नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारत की सीमा में फिर से आए हैं सीमा पार से गुब्बारे। एक बार फिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में गिरे हैं गुब्बारे। हालांकि इस बार जो गुब्बारे हैं वो जश्न के मौके पर उड़ाए गए बलून प्रतीत होते हैं, लेकिन सीमा पार से बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन गुब्बारों के पीछे रहस्य क्या है। हिंदुस्तान के आसमान में साजिश का गुब्बारा। बाड़मेर में सरहद पार से फिर आए बैलून। सरहद पार से आए आई लव यू वाले गुब्बारे। सीमा पार से क्यों बार बार आ रहे हैं गुब्बारे? गुब्बारे के पीछे क्या है साजिश? 26 जनवरी को सीमा पार से राजस्थान के बाड़मेर जिले में आए गुब्बारे की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी भी नहीं थी कि शनिवार को कुछ इसी तरह पाकिस्तान से 100 से 150 गुब्बारों का गुच्छा उड़ता हुआ बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के गडरिया गांव में गिर गया। रामसर थाने में रखे यही वो गुब्बारे हैं जो पाकिस्तान से आकर बाड़मेर जिले में शनिवार को गिरे थे। लाल, हरा, सफेद, पीला, नीला, गुलाबी रंग बिरंगे इन गुब्बारों को देखिए। किसी पर इंसान का चेहरा बना हुआ है तो किसी पर दिल के निशान हैं। कई गुब्बारों पर आई लव यू भी लिखा हुआ है। गुब्बारे में 2 गुणा 4 फीट की लड़की के पट्टे से एक बैनर भी बंधा हुआ था। बैनर पर लिखा हुआ है पाक QRK इसरा कैंपस एनुअल स्पोर्ट्स डे। गुब्बारे को देखकर पहली नजर में ये साफ हो रहा है कि ये जश्न के गुब्बारे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर बहती हवाओं के साथ बाड़मेर पहुंच गए। थाने पर सूचना मिली कि गरडिया गांव में ये बैलून उड़ के आए हैं। उसके नीचे एक बैनर लगा हुआ है। ये बैलून जो है साधारण हैं, जो बर्थडे पार्टी वगैरह में होते हैं, और बैलून पे भी आई लव यू लिखा हुआ है। कुछ पे और टैटू बने हुए हैं विभिन्न तरह के। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि क्या इन गुब्बारों का आना महज एक संयोग है? क्या जश्न के गुब्बारे को साजिश से जोड़ना ठीक नहीं है? दरअसल बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के जिस गडरिया गांव में गुब्बारे गिरे हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा से 22 किलोमीटर दूर है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका बेहद संवेदनशील है। यही नहीं, खबर है कि इन बैलून के अलावा शनिवार को बाड़मेर के उत्तरलाई वायु सैनिक हवाई अड्डे पर रडार में करीब 4 पाकिस्तानी गुब्बारों के सीमा पार से आने की जानकारी मिली है। ऐसे में सीमा पार से होने की वजह से किसी भी तरह की गतिविधि को हल्के में लेना ठीक नहीं है। यही वजह है कि पुलिस बारीकी से एक एक गुब्बारे की जांच कर रही है। रामसर थाने के अंतर्गत गोडिया गांव में लगभग 40-50 छोटे बलून्स में एक पाक तुर्क यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स डे का एक बैनर लगा हुआ था। लोगों से अपील अपने पहले इसमें मीडिया के जरिए की है कि किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करे। यदि अगर इस संबंध में कोई स्पेसिफिक जानकारी होगी तो वो समय पर अवगत करा दिए। पाकिस्तान की तरफ से आए इन गुब्बारों को लेकर साजिश के सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रोज भी बाड़मेर के आसमान में 4 गुब्बारे बगैर इजाजत सरहद पार से आ गए थे, जिसे सुखोई ने मार गिराया था। बाड़मेर में आए संदिग्ध बैलून के जो टुकड़े पाली के करीब टेवाली खैरबा गांव में बरामद हुए थे, उसी से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर शुक्रवार शाम एक खेत में ट्रांसमीटर डिवाइस बैलून के कुछ और टुकड़े मिले हैं। इन टुकड़ों के मिलने के बाद गुब्बारे को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए हैं। फॉग का, अंधेरे का, वो पूरा इसका फायदा उठा करके, नाजायज फायदा उठा करके वो उसमें हरकतें करता रहा है, जिसके कई दफ़ा उसको मतलब एतराज़ किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, और लेकिन वो गलती मानने के लिए तैयार कम ही रहा है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से ले रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों की नई साजिश तो नहीं?
पाकिस्तान का भारत की सरहद में इस तरह से बार बार बैलून भेजने का मकसद क्या हो सकता है? भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के जरिए विदेश मंत्रालय से इसकी जानकारी पाकिस्तान से मांगने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का नापाक हरकतों का इतिहास रहा है, उसे देखते हुए सभी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। क्या सीमा पार से बार बार आ रहे गुब्बारों को हल्के अंदाज में लिया जा सकता है? क्या इन गुब्बारों का आना इस बात का संकेत है कि सीमा पार बैठे देश के दुश्मन किसी बड़ी साजिश की फिराक में हैं? हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे 8 सवाल जो इन गुब्बारों को लेकर उठ रहे हैं। पाकिस्तान से सटा है ये राजस्थान का सरहदी इलाका। यहां दूर दूर तक नजर आता है सिर्फ रेत ही रेत। सीमा पर कंटीले तारों के बाढ़ हैं और मुस्तैद हैं सीमा सुरक्षा बल के जवान। यह इलाका राजस्थान में 1037 किलोमीटर तक फैले उस लंबे सीमा का हिस्सा है जो भारत और पाकिस्तान को बांटती है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा और बर्फबारी की वजह से घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। लिहाजा सरहद का राजस्थान मोर्चा आतंकी गतिविधियों के निशाने पर आ गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि बाड़मेर बीकानेर की सीमा के सामने ही सरहद पार बहावलपुर का वो इलाका है जहां खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंक की फैक्ट्री चलती है। यहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में सरहद पार से आए इन गुब्बारों को हल्के में लेना कतई सही नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पहले भी इस तरह की सूचना इंटरसेप्ट कर चुकी हैं कि आतंकी बम के लिए बैलून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रक्षा मंत्रालय और वायुसेना का जो पक्ष है, वो उसके मुताबिक वायुसेना इस पूरे मामले पर बहुत बारीकी से निगाह बनाए हुए है और पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की किसी घटना के लिए पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है कि जांच में इन बैलूनों में कुछ भी आपत्तिजनक ना निकले, लेकिन कुछ सवालों पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ताकत और उसके रिस्पांस टाइम का आकलन कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या ये जानने की कोशिश हो रही है कि गुब्बारे में कितना वजन डाला जा सकता है और कितनी दूर तक भेजा जा सकता है? सवाल नंबर 3, कहीं गुब्बारों को भेजने का मकसद ये पता लगाना तो नहीं कि भारतीय रडार कहां-कहां लगे हुए हैं और वो किन-किन चीजों को पकड़ सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्यों पहली बार नियमित अंतराल पर सीमा पार से गुब्बारे आ रहे हैं? उसमें कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव्स होते, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता, ऐसा गैजेट्स होता जिससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या एक्सप्लोसिव डिवाइस डाल सकते हैं और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उसको डेटोनेट किया जा सकता है। ट्रायल रन करने के बाद पाकिस्तान इस तरह की हरकत और बढ़ाता रहेगा। सरहद पार से आए गुब्बारों को लेकर सवाल और भी है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे? सवाल नंबर 6, लगातार सरहद पार से बैलून भेजकर यह भी साजिश हो सकती है कि भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इसे रूटीन मानकर सुस्त हो जाएं और भेड़िया आया की तर्ज पर दुश्मन किसी कारनामे को अंजाम दे जाए। सवाल नंबर 7, सीमावर्ती इलाकों में ये किसी जासूस या तस्करी या घुसपैठ के लिए संकेत के तौर पर हो सकता है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान इस तरह की हरकत सरहदी इलाकों में लोगों में खौफ पैदा करने और सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने के लिए भी कर सकता है। अनमैन्ड एरियल ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं और अनमैन्ड का ये फायदा है कि आपका न कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो आप कोई मोबाइल नहीं होगा, तो आपकी कोई प्रूफ नहीं होगी कि पाकिस्तान एंगल है इसमें। तो ये एंगल है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए और मिशन है कि जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनका रिकॉर्डिंग करो, उनके बारे में ट्रुप्स मूवमेंट के बारे में और जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनके बारे में रिकॉर्ड करो कि कल को यदि आप आतंकवादी जैसे पठानकोट में आप हरकत करना चाहते हो तो आपके पास एक डाटाबेस है, एक फुल प्रूफ ऑपरेशनल प्लान मिस्चीफ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का। तो एक ये मकसद है और दूसरा मकसद है कि हिंदुस्तान के फौज का जो है डिस्ट्रैक्शन करो। यही नहीं,
जश्न का बैलून भेजने के पीछे 26 जनवरी के मामले को हल्का करने की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि 26 जनवरी को सुखोई ने बड़े बैलून को मार गिराया था और इसे विदेश मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की बातचीत में उठाने का फैसला किया है। दरअसल अगर कोई जासूस या घुसपैठिया भारतीय सीमा में आता है तो सेना उसे पकड़ सकती है, या फिर कोई टोही विमान या यूएवी आता है तो भारतीय वायुसेना उसे मार गिरा सकती है। लेकिन बलून भेजने की जिम्मेदारी से पाकिस्तान पलट सकता है। हुआ भी यही। बीएसएफ के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग में इन लोगों ने भारत की तरफ किसी भी तरह का बैलून आने से इनकार किया है। बाड़मेर से दिनेश बोहरा और जयपुर से शरद कुमार के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। शनिवार को बाड़मेर में गुब्बारा गिरा। इससे पहले 26 जनवरी को भी गुब्बारे आए थे, जिसे सुखोई ने मार गिराया था। पाली जिले के जिस गांव में गुब्बारे गिराए गए थे, वहीं शुक्रवार को खेत से एक ट्रांसमीटर मिला है। सुरक्षा एजेंसियां अब उस ट्रांसमीटर की जांच में जुटी हैं। छब्बीस जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था, तब राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सरहद से सटे इलाके में आसमान में दिखा था ऐसा ही एक गुब्बारा। अचानक बायतू गांव के इस खेत के पास हुआ जोरदार धमाका। धमाके ने पूरे गांव को दहला दिया। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे गांव वाले भी सहम गए और दौड़कर खेत की ओर पहुंचे। जब हम तो गणतंत्र दिवस समारोह में पनावड़ा ग्राम में सम्मिलित थे, तो वहाँ जोरदार एक के बाद एक कई 7 धमाके हुए। गांव वालों ने इस बात की खबर फौरन इलाके की पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन शुरू हुई तो जमीन पर मिला एक बड़ा गड्ढा। गड्ढे की तलाशी ली गई तो सामने आई ठोस लोहे की कोननुमा संदिग्ध चीजें। पुलिस को बाड़मेर के बायतू गांव से ठोस लोहे की ऐसे 5 कोन मिले। 2, 3, 5 तो मिल गए। 5 मतलब यहाँ से ग्रामीणों ने जरिए टेलीफोन बताया कि करीब 1 बजे के आसपास कोई हवाई जहाज ऊपर से निकला और इसी दौरान कुछ संदिग्ध हवाई जहाज से कोई ऐसी वस्तु गिरी जिससे नीचे गिरने पे धमाका सा हुआ है। इस सूचना पे यहाँ मौके पे पहुंचे तो टोटल 6 जगह छोटे छोटे खड्डे से हो रखे हैं और उसमें कोई धातुनुमा वो कोई वस्तु है वो निकली है। क्या है इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अभी बायतू गांव में पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि पुलिस को एक और गांव से ऐसी ही खबर मिली। करीब के ही बालातोर गांव से भी पुलिस को खबर मिली कि एक खेत के पास जोरदार धमाका हुआ है। ऐसे ही टुकड़े पाली के करीब टेवाली खैरवा गांव में भी मिले। बाद में पता चला कि इन संदिग्ध गुब्बारों को एयरफोर्स के जांबाज लड़ाकू विमान सुखोई 30 की मदद से उड़ाया गया है। जांच में सुरक्षा एजेंसियों को बैलून से कोई खतरनाक चीज तो नहीं मिली, लेकिन शुक्रवार को पाली के करीब टेवाली खैरवा गांव में जहां बैलून के टुकड़े मिले थे, वहां से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर एक खेत में ट्रांसमीटर डिवाइस बैलून के कुछ और टुकड़े मिले हैं। मेटेलिक रंग का बैलून और डिवाइस रस्सी से बंधा हुआ है। उस पर बैटरी के साथ एंटीना भी लगा है। डिवाइस पर जून 2014 लिखा हुआ है। एक चरवाही की सूचना पर अलर्ट हुई पाली पुलिस ने इसकी सूचना जोधपुर में एयरफोर्स को दी। इस पर रात करीब 8:30 बजे एयरफोर्स टीम इन्हें मौके से बरामद कर अपने साथ ले गई। हालांकि एयरफोर्स ने इसे मौसम विभाग का डिवाइस बताया है, लेकिन उसके विस्तृत जांच के लिए साथ भी ले गए। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह बैलून का टुकड़ा और डिवाइस उसी बैलून से संबंधित हो सकते हैं जो 26 जनवरी को यहाँ गिरे थे। सीमा पार से गुब्बारों के आने की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। फरवरी तक हवा का रुख पाकिस्तान से भारत की तरफ रहेगा। ऐसे में पूरे फरवरी तक सीमा पर अलर्ट रहेगा। इस बात की भी जांच का जिम्मा इंटेलिजेंस को दी गई है कि आखिर क्यों इतने बरसों में पहली बार इस तरह के गुब्बारे पाकिस्तान से आ रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के जरिए भारत पाकिस्तान को एयर स्पेस वायलेशन का प्रोटेस्ट नोट देगा।
गुब्बारे की यह घटना सुरक्षा के लिए किसी परेशानी का सबब न बन जाए, इसके लिए एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अलर्ट पर रखे गए हैं। सुखोई जैसे फाइटर प्लेन को भी जैसलमेर में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। साफ है, भारत इन गुब्बारों को हल्के में नहीं ले रहा। क्या पता ऐसा ही कोई बैलून दहशत का सबब बन जाए। पाली से भरत भूषण जोशी और जयपुर से शरद कुमार के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान की सीमा से कुछ गुब्बारे हमारी सीमा में आए, लेकिन सवाल ये उठे कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर हमारी जासूसी करने का पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का कोई नया ढंग या तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गुब्बारे पहली बार आए हैं। इससे पहले भी कई तरह से सीमा पार से हमारे देश में साजिश की गई है और साजिश के नए नए ढंग ढूंढे गए हैं, निकाले गए हैं। जब सीमा पार से बाड़मेर इलाके में गतिविधियां तमाम बार हुई हैं, इससे पहले ट्रांसमीटर लगा हुआ एक बाज भी आया था, कई कबूतर पकड़े गए हैं जिनके पैरों में ट्रांसमीटर बंधे हुए थे और उनकी जब जांच की गई तो वो किसी साजिश की तरफ संकेत करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, सीमा पर चौकसी कड़ी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उससे पार पाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये इसी मेहनत का नतीजा था जब पहली बार एक गुब्बारा दिखाई दिया तो उसे मार गिराया गया फाइटर प्लेन के जरिए, और जब दोबारा गुब्बारे आए तो वो रंगीन गुब्बारे किसी बर्थडे पार्टी के लगे। लेकिन सवाल अब यहां भी है कि क्या ये पाकिस्तान के वर्गलाने की कोशिश तो नहीं है? क्या ये भ्रमित करने, गुमराह करने की कोई चाल तो नहीं है? क्या इस चाल को चलकर कहीं हमारी टोह लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? पाकिस्तान से अलग अलग तरीके से होती रही है भारत के खिलाफ साजिश, भारत में जासूसी। इन तरीकों में किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी बेजुबान या किसी बेजान चीजों से भारत में घुसपैठ कर हथिया ली जाती है खुफिया जानकारी। तो क्या ये बैलून इसी जासूसी का हिस्सा है? इससे पहले इसी साल जनवरी में राजस्थान बॉर्डर पर पकड़ा गया था एक बाज। बीएसएफ के जवानों ने उस बाज को मार गिराया था। बीएसएफ के मुताबिक वो बाज पूरी तरह ट्रेनिंग के बाद सरहद के इस पार भेजा गया था, जिसके पैर में 34 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी बंधा था। वो अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे बीएसएफ को शक हुआ और उस बाज को मार गिराया गया। देखिए, बलून से पहले एक वारदात आपको याद होगा कि एक बाज पाकिस्तान की तरफ से आया था और उसके बॉडी में रैप्टअप था कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस और कुछ ऐसे सेंसिटिव डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें रैप्टअप थे। और उसके बाद ये सेकेंड वारदात हुआ है बैलून का। बाज और कबूतरों के अलावा बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठ और सुराग कशी के लिए पाकिस्तान ने मोबाइल टावर भी लगा रखे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से लगती 270 किलोमीटर की सरहद के उस पार कई मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिनका मकसद राजस्थान के इन इलाकों में बने एयरबेस से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से भारत में वायुसेना, आर्मी, सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों की पल पल की जानकारी जुटाने की कोशिश में रहती है। इसके लिए जवानों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर जासूसी करवाती है, तो कभी बॉर्डर पर बसे लोगों से वायुसेना और आर्मी के होने वाले युद्धाभ्यास के फोटो और जानकारी जुटाती हैं। चूंकि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई लोग सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब गुब्बारे को जासूसी का जरिया बनाया है। जानकारों की माने तो पोखरन, बाड़मेर और जैसलमेर के एयरबेस जासूसी के निशाने पर हो सकते हैं। जैसलमेर में जो पटवारी जासूसी करते पकड़ा गया था, तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि जैसलमेर के ठिकानों के बारे में आईएसआई ने उससे जानकारी मांगी थी, खास तौर से पोखरन एयरबेस की। कुछ ही देर में चंद्र बोस से राहुल कंवल की सीधी बात देखी।